हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का आईफास के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों एज ऑल यू नो गैटबी 2025 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनार और मेहनती बच्चों ने इस एग्ज़ाम्स को जो है बहुत ही अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही है इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आज ऐसे ही एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ी है जिन्होंने बहुत ही अच्छी रैंक के साथ लाजवाब रैंक के साथ इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनसे ही उनकी जर्नी को कि क्या जर्नी रही थी उनकी। तो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थोड़ा अपने बारे में हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर माई सेल्फ अनुष्का पाटिल। आई एम फ्रॉम होलकर साइंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, मध्य प्रदेश। ओके ओके। एंड तो आपकी, हाँ बोलिए बोलिए। आई एम करेंटली परसुइंग बीएससी फोर्थ ईयर बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो आप फोर्थ ईयर के बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में हो। और मुझे ये यस, बताओ कि आपकी रैंक क्या रही है गैडबी में। मेरी रैंक 94 रही है। ओके, तो आपकी रैंक जो है 94 रही है। तो मुझे ये Yes. बताओ कि आपने सबसे पहली बार गैडबी का कब नाम सुना था या आपको क्यों लगा था कि इस एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करना चाहिए आपको। सर जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, तो वहीं पे हमारे प्रोफेसर्स के थ्रू हमें पता चला था गेट गेट बी के बारे में। और एक सभी बच्चों का ड्रीम होता है कि उनको एक अच्छा कॉलेज मिले ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। इसलिए फिर मैंने एग्जाम दी। ओके, तो मतलब उन बच्चों की तरह आपका भी ड्रीम था कि आपका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाए, तो इस वजह से आपने भी ये, यस। चलिए तो अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए दोस्त कि इस एग्ज़ाम को मतलब पढ़ने के लिए आपने कब से शुरुआत की थी या कब से स्टार्ट किया आपकी प्रिपरेशन की जर्नी को। सर मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया इन सब चीजों को, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑनर्स कर रही हूँ तो मुझे कॉलेज को ज्यादा टाइम देना पड़ता है। बट विद कॉलेज आई हैव स्टडीड बोथ, मतलब दिस ईयर आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन बेसिकली। ओके, तो आपने इस साल से थोड़ा और अच्छे से मतलब प्रिपरेशन की। तो मुझे ये बताओ कि जैसे आपने बोला कि आपके कॉलेज को भी आपको टाइम देना पड़ता है और साथ ही में आपने प्रिपरेशन किया है, तो क्या रही मतलब क्या स्ट्रैटेजी रही और कैसे मैनेज किया इन दोनों चीज़ों को एक साथ। सर एक्चुअली ऑफ कॉलेज आवर्स खत्म होने के बाद जो कॉलेज में पढ़ाते थे उसका एक रिवीजन। उसके बाद फिर मैं कॉलेज का नहीं पढ़ती थी, फिर मैं गेट बी का फिर पढ़ने लगी थी। तो फिर मेरी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी थी, मैं उस अकॉर्डिंग ही फिर पढ़ती थी। ओके ओके, तो चलिए अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए कि गैडबी के एग्ज़ाम्स को जब प्रिपरेशन शुरुआत की तो अपने मतलब गैडबी में हमें दो देखने को मिलते हैं। पहला तो है हमारा पार्ट ए या सेक्शन ए और सेक्शन बी देखने को मिला। तो दोनों के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी रही थी, मतलब कैसे प्रिपरेशन किया था। सेक्शन बी के लिए मैंने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि सेक्शन ए के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पर्टिकुलरली फोकस करूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्योंकि वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स है और वो बहुत टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स है। तो मैंने सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड जो थे उनके थोड़े पैटर्न्स देखे थे कि उनको कैसे सॉल्व करना है, और उसको मैंने लास्ट मंथ में ही प्रिपेयर किया था। बेसिकली मेरा फोकस सेक्शन बी के लिए था। तो आपका जो भी पूरा फोकस है वो आपके सेक्शन बी के ऊपर ही था। अब मुझे ये बताइए यस। दोस्त कि जब आपने सेक्शन बी के लिए पढ़ना शुरू किया था तो सेक्शन बी के बारे में या सेक्शन बी को पढ़ने के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जैसे बहुत सारे यूनिट हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर आपने कैसे पढ़ा था, कैसे उन सारे यूनिट्स को जो है कवर किया था। सर एक्चुअली मेरा एक पैटर्न था पढ़ने का। मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया, जो आईफास की वेबसाइट पर डला हुआ है कि 5 ईयर 10 ईयर एनालिसिस है, क्वेश्चंस कितने हैं। तो जिस जिन टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आए उनको मैंने मोर फोकस तरीके से पढ़ा, मतलब थ्रू बुक्स, थ्रू वीडियोस। फिर उनके नोट्स बना के उनको लर्न करके फिर मैंने प्रीवियस ईयर उसी टॉपिक में से सॉल्व किए थे। और फिर मुझे लगा कि अगर मेरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो फिर मैंने और प्रैक्टिस करी है उन क्वेश्चंस की उसी टॉपिक से। नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट उनका शॉर्ट नोट्स लाइक माइंड मैप बना के टिक कर देती थी। फिर मैं उसके बाद उस टॉपिक को नहीं पढ़ती थी। फिर जो लो वेटेज के टॉपिक्स थे उनको मैं उनकी मैं डीप स्टडी नहीं करती थी, उनको मैं सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस लेक्चर से कवर कर लेती थी। तो फिर मैंने ऐसे कवर किया। चलिए तो अच्छी बात
बहुत ही लाजवाब है। अब मुझे ये बताइए कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे तो 100 सवालों में से 60 सवालों को ढूंढना अपने आप में ही एक कला है, अपने आप में ही एक स्ट्रैटेजी है। तो उन 60 सवालों को आपने कैसे ढूंढा या कैसे उनको किया? सर उसमें भी मेरी मतलब स्ट्रैटेजी थी कि एक बार फर्स्ट बार में सारे सवालों को पढ़ो, जो बन रहे हैं उनको कंफर्म टिक कर दो, फिर मैं उनको मुड़ के वापस नहीं देखती थी। और फिर जो मुझे लगता था कि नहीं मुझे कंफ्यूजन है ऑप्शंस में, तो मैं उनको रिव्यू पे डाल देती थी। सेकेंड जब मैं आई तब मैंने उनको सॉल्व किया, और अगर वो मुझे लगा कि मेरा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है क्लियर, तो फिर मैंने वो सवाल ही छोड़ दिए। तो ऐसे करके फिर मेरी अटेम्प्ट हो गई। ओके, तो इस तरीके की जो है आपकी स्ट्रैटेजी रही थी इन चीज़ों के लिए। अच्छा, यस। बहुत अच्छा है, लाजवाब है। अब मुझे ये बताओ कि जो भी एस्पिरेंट्स लोग होंगे, जो भी दोस्त होंगे, आपके जूनियर्स होंगे, जो आपको देख के इस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या सजेशंस देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे उनको? तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि मेनली फोकस ऑन लाइफ साइंस पार्ट, क्योंकि वही ज्यादा पूछा जाता है। फिर अगर आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है तो फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जा सकते हो। बट आई थिंक कि हाँ मतलब अच्छा स्कोर चाहिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो इम्पोर्टेंट है, बट वही चीज़ है कि अगर आप मतलब कॉलेज भी कर रहे हो फिर वो मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। अगर आप ड्रॉप ईयर में हो तो फिर आप तो तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते अच्छी बात है। और मुझे ये बताओ कि अब आगे आप क्या सोच रहे हो फ्यूचर का? हो। तो बस यही है कि अच्छा कॉलेज मिल जाए, एमएससी बायोटेक करूंगी। ठीक है, अच्छी बात। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।